देख सकते हो जो हाल मेरा हुआ है। मैं नहीं चाहती आप में से किसी को ये हाल हो सच में ही। सभी को वेलकम टू प्रीति तन्मय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रही। तो हो चुका है सुबह का टाइम और बच्चे नहा रहे हैं। मेरा भी हो चुका है खाना बनाने का टाइम, तो मैं भी फटाफट बना लेती हूँ खाना। तो देखते हैं आज हमारे पापा की कुछ स्पेशल डिमांड है। वो क्या डिमांड है वो मैं आपको पूरी करूँगी, तो दिखाऊंगी। आगे जुड़े रहे एंड तक। एंड अभी मेरे ब्लॉग का कोई टाइटल है नहीं, क्योंकि ऐसे होता है ब्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ किसी और बेस पे और ख़त्म होता है वो किसी और टॉपिक पे। तो इसलिए अभी टाइटल पहले ही शो नहीं कर रही हूँ, बता नहीं रही हूँ कि हाँ आज हम ये करेंगे या वो करेंगे। कुछ नहीं पता कि क्या करेंगे, क्योंकि कल भी पूरा दिन ऐसे ही रहा। आपने देखा क्या से क्या हो गया। सोचा क्या था, सैड थे, ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, खूब हंसे फिर खूब रोए। इसी चीज़ में निकल जाता है पूरा दिन हमारा। और बाकी आगे बताते हैं। आज मैडम से रिक्वेस्ट करूँगी वैसे मैं कि मैम प्लीज़ मेरे इन कामों को कर दीजिए। अब पता नहीं मैम वो चीज़ें करेंगी काम मेरे या नहीं करेंगी। मेरा काम बोलने का है, रिक्वेस्ट करने का है। उनके हाथ पैर जोड़ूंगी। करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो प्लीज़ आप सब थोड़ा बोल देना। अगर आपकी बात सुन ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और आप सब देख सकते हो मेरा चेहरा काफ़ी ग्लो कर रहा है और मैंने कुछ नहीं लगाया सीरियसली। इसलिए अपनी चीज़ों को, अपने फेस को ना ज़्यादा केमिकल से मत भरो कि ये कर ले वो कर ले। इन सब चीज़ों से चेहरा बहुत बेकार हो जाता है। आप सब देख सकते हो मैंने अपने फेस पर अभी तो खैर सिर्फ फेस धोया है मैंने और कुछ नहीं किया। बाकी अभी बच्चे नहाए तो तेल लगाया था उसकी यही। कभी सोचो कि कुछ लगा लिया है। नेचुरल अपने फेस पे सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा जेल जो ओरिजिनल होता है वो लगाया करो अगर पॉसिबल है। नहीं है तो मार्केट वाला भी इतना यूज़ मत किया करो, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ें ग्लो करती है ना, वो और चीज़ें इतना ग्लो नहीं करती। ये कुछ समय के लिए तो हमें दिखाएंगे कि काफ़ी ग्लो कर रही, फिर उसके बाद हमारी स्किन बहुत ख़राब हो जाती है। हम तीनों बहनों ने अभी तक अपनी स्किन को बहुत ठीक रखा है सच में ही। मतलब इतना केमिकल ऐसा यूज़ नहीं किया। हमारी बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है। जो भी आप देखते हो इतना कुछ नहीं होता, वरना मैं देखती हूँ बहुत किया जाता है। फेस पे भी बहुत चीज़ें की जाती है। मैंने तो अभी एक फेशियल किट थी वो यूज़ कर ली थी। मेरे एक बार करने पे ही यहाँ पे वाइट हो गए। मेरे सर्दियों में वैसे ही बहुत सीप बोलते हैं ना, वो हो जाती है। तो मैंने तो वो बंद कर दी। मैंने कहा मैं वो नहीं लगा रही, बस मैं एक वो तो लगाती हूँ। मैंने आपको पैक दिखाया था वो पैक लगाती हूँ, बाकी मैं और कुछ नहीं लगाती हूँ। वो भी अब 2 हफ्ते से लग ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने उसका वेडनेसडे डे फिक्स किया हुआ है। वेडनेसडे को भूल जाती हूँ, फिर याद ही नहीं रहता। तो वो भी अब हो गया कई दिनों, 2 हफ्तों से लग ही नहीं रहा है। चलो तो पापा फिर लड़ेंगे, बोलते हैं जब से तुम आई हो ना तुमने रूटीन चेंज कर दिया। मम्मी तुम्हारे टाइम से खाना देती थी, तो जल्दी फटाफट मैं खाना बना लेती हूँ। पहले मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाय बाय। तो मैंने न्यू टैटू कराया लगो एक बार को तो मैं टैटू से सही बताइए। देखो कालियस कालस बोलते हैं इसे, कालस। कैसा है मेरा टैटू बताइए। मेरा टैटू कैसा है? बंदर ख्वाब पास मेरा टैटू कैसा है? हाँ कई मेरा टैटू कैसा है? अनोखा बोल ना, तू तो कुछ अनोखा ही बोल। एक ही साथ में, एक उस साथ में। मुझे उम्मीद नहीं है टैटू चल जाएगा सही में। मैं सोची लोकल सही होएगा, पर अच्छा चल गया। साकेत में हुआ, साकेत दिल्ली में। शिवादी कद करवा दिए तू टैटू? सोचती रह जा। शिवादी एंटीना उठ रहे एंटीना खड़े। पकड़ के रखे बाल तो छूने में भी बद्दुआ लगेगी मेरी, वहाँ पार्लर वाली उत्ती की बद्दुआ ने अनु का मेरी बद्दुआ लगेगी वर्षा पार्लर वाली। ऐस क्यों कहे? आज बताऊं तो कौन लग रही है? शिवानी कोमल भाभी।
मोंडी की। मैं बताऊं क्यों, उन पे भी ऐसी नाइट ड्रेस ना, मैंने उन पे भी देखी है ऐसी, इसलिए वो कुछ नाम बता रहे हैं, मैं बता रही हूँ हम तुझे, मजाक न उड़ा रहे। बस फेस पे थोड़ी फुलावट आ जावे। भाभी बुरा मत मान दिया, सच में ही भाभी को फेस भारी है, तेरा फेस हल्का हो। तुम्हें पता है मैं पतली तुमने देखी तो मैं, मैंने भी देखी। ये गहरी सोच में है। काजू मारनी नौक पकड़ गुनगुना दिख गया तो भी 1 घंटा लगे नोक साफ करने में, घंटा स्मेल साफ नोक वैसे भी, और मैं रोटी बनाती रहूं भाई। खाती रहेगी है छी, चिपट के। बोल दो आपकी, अब मैं ठीक हूँ। हाँ, सब टेंशन ले रहे थे आपके लिए, सबकी बहुत सारी कमेंट आई थी आपके लिए। मैं ठीक हूँ। चलो फोन चार्जिंग पे लगा देती हूँ। लो टाइम मुझे दो, अच्छा लो। और दो पानी, और ले उतार दे तक जाओ। ठीक। मम्मी की फिर से डिमांड है चटनी खाने की, तो मैंने ये ले लिए मिर्च 3 आप पीसोगे ना? 6 8 मिर्ची, प्याज, और ये मैंने आलू भुने थे, 2 आलू भुने मैंने, टमाटर दिए। जब मैंने रोटी बनाई थी तो उसके बाद मैंने ये 2 आलू आंच में दबा दिए थे, जिससे ये भुन गए। देख सकते हो आप, ये भुने हुए आलू के छिलके पता चल रही होगी आपको, दिखाती हूँ, देखो ये इस तरह से मैंने भून लिए थे। बाकी मम्मी अभी है नहीं, मम्मी जा चुकी हैं, पर चटनी बनानी है तो मैं पहले बना लेती हूँ चटनी, फिर आपको दिखाती हूँ चटनी। खाने वाला तो सिर्फ चटनी का टेस्ट बता सकता है, लेकिन जो चटनी बनाता है ना, वो बता सकता है कि चटनी बनाते वक्त क्या हाल होता है। देख सकते हो जो हाल मेरा हुआ है। मैं नहीं चाहती आप में से किसी को ये हाल हो सच में ही। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो चटनी बनाए खाएगा ना, उससे कहो कि चटनी खुद ही बनाओ, देखना, क्योंकि प्याज में बहुत ज़्यादा झल है, और अभी तो प्याज पीसी भी नहीं है, अभी तो प्याज ऐसी ही रखी हुई है। ये है चटनी तैयार, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी चटनी बनी है, और मैंने इसमें धनिया भी मिला दिया था। टेस्टी सब बताएंगे सिर्फ टेस्ट, लेकिन जिसने बनाई है उसको बताया, आपने भी देखा। अच्छा है, और चोले की रोटी तो बहुत टेस्टी है। किस किस के मुंह में पानी आ गया, सच सच बताना। चटनी से खाएगी? नहीं। क्यों? चटनी मिर्च होती है चटनी में। मुझे पूछ के देख, मैंने कितनी मेहनत से बनाई है, सब्जी दे रही हूँ। यू टेलर इतने नखरे दिखाना, ज़्यादा पड़ेगा मत, ठीक है ना? सिलने तो सिल दे, नहीं कहीं और सिवा लूँगे। ना 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 ना, एक तो बीमारी में भी तुम्हारे कौन का है। चल एक काम कर, मैं एक बार वीडियो बना के फिर तेरी चॉइस है, एक सूट तुझे दे दूँगी। सूट मुझे पसंद है भाई, अब जो नेक्स्ट कॉलेब के लिए दो ना, स्टिच देना और कोट सेट वगैरह देना, जो हम अपने टेलर को दे सके। हमारा टेलर छो हो रहा, अब जब सूट दोगे सिलेंगे ना तो फ़ायदा ना होएगा, इसलिए ध्यान रखे आगे से, है ना? कोट सेट तो चलेगा, ठीक है। तो अब यही डिमांड करो, ये मेरे को स्टिच है उसे ले लियो, वो तो चलेगा, ठीक है। मैं आगे से डिमांड रखूँगी इस चीज़ की कि भाई प्लीज़ मुझे स्टिच भेजें, क्योंकि हमारा टेलर तो सिलता नहीं है। अब मैं स्टिच लेने कम करूँगी, इसलिए इसके नखरे हो जाते हैं। फिर 3 सूट हैं, एक फिटिंग के लिए है, वो भी फिटिंग नहीं हुई अभी, सिलना रही हूँ मैं सूट ने। कोई हो टेलर नहीं बताइए पापा, नुक हमारे लाली प्रचार कर देगी दे सिलाई को। रखे बेटा, इसमें है रखिया।
इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। नौ सिलेगी मेरे सूट तेरा घाटा। मेरा भाई का घाटा होगा। सही। पता ही लग गई। मतलब आज तो तुम मतलबी लोगों जैसी बातें कर रही है, जो अपना काम निकालने के बाद कहते हैं जा, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नानी आ गई? अभी नहीं नानी तो गुल्ला करने गई है बड़ी नानी के साथ। मैं आऊँ तेरा काम करके, मुझे मेरे उस सूट में फिटिंग चाहिए, बता किसकी रील लानी है। दो पैसे। मैंने दिया काम कि मेरे सूट वो जब करेगी जब मैं उसकी हेल्प करूँगी उसके सूट कराने में, यानी कि उसे रील ला के दूँ, बुकरम ला के दो, उसके तैयार हुए सूट पे तो रुपाई करो। 10 रुपये दे दीजिए। चलते हैं रील लेने के लिए। नमस्ते दीदी, ठीक है? भाई 2 रील दीजिए। हाँ जी लीजिए। निकाला नहीं ना तेरा सूट निकाल। अच्छा मैं कह के गई कर दे तेन करो भी ना। निकाला नहीं ना। निकाला ना दिया ने। कर दे यार, एक वीडियो बनानी है सूट में। निकाला ना। जैसे कि आप सबने देखा, अब हमारी मैडम बैठ चुकी है सिलाई पे। मैंने कहा था ना कि मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, मैम माने या ना माने वो मैम के हाथ में होगा। तो मैम मान चुकी हैं। मुझे अपने इस सूट पे फिटिंग लगवानी थी, जो कि फ़िटिंग हो चुकी है, और मेरी इस सूट में रील भी बन चुकी है, जो आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी देखने के लिए। इसके साथ ये दुपट्टा है, ये बहुत हैवी दुपट्टा है। आप चाहो तो इसे विदाउट दुपट्टे के भी वियर कर सकते हो, मायके में तो कर सकते हो, बट ससुराल में नहीं हो पाएगा बिना दुपट्टे के वियर इसे। तो आप इसकी आईडी जाके इंस्टा पे देख सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिलेगा। आप सबको पता ही है मेरी इंस्टाग्राम आईडी है प्रीति तन्वर 4348 के नाम से। तो मैम ने मान लिया है। अब आगे मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कोई टाइटल नहीं है, पता नहीं किस बेस पे व्लॉग होगा। तो कल मैंने इंस्टा पे एक स्टोरी लगाई थी, जिसमें मैंने लिखा था मूड ऑफ था मेरा। आपको पता ही है पार्थ की वजह से मूड ऑफ था। तो फिर मैं स्टोरी लगा रही थी कि मेरा मूड ऑफ है, क्योंकि उस व्लॉग को देखने के बाद में मेरे पास कई कॉल भी आई थी, पर्सनली जो जानते हैं उनकी कॉल भी आई कि मतलब पार्थ को क्या हुआ है। तो फिर मैंने इंस्टा पे जब मैं स्टोरी लगा रही थी तो मैंने उस पर लिखा था कि अपने ही ऐसे होते हैं, अपनों से ही उम्मीद छोड़ दो और अपने ही खिलाफ हो जाते हैं जिनको हम अपना सगा मान बैठते हैं। तो वो लाइन फिर मैंने हटा दी और क्वेश्चन को डाल दिया था। फिर मैंने बाबा का भजन लगाया और अपनी फ़ोटो लगाई थी बाबा के साथ में मंदिर की। तो उस पर मैंने लिखा था कि इस पे आप क्या बोलना चाहोगे। तो वो ये चीज़ नहीं थी, बट ये डल गई उस पर। फिर कई आए मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या आंसर आए थे।
पैर में बहुत तेज खुजली हो रही है, चोट लगी हुई है पैर में। अब ये जैसे जैसे ठीक होगी ना दर्द होता रहेगा, खुजली हो रही है इसमें सुबह से बहुत ज़्यादा। मैं गिर गई थी, मेरे चोट लग गई थी पैर में। इस पैर पे नील है, सीधे वाले पैर पे, उल्टे पैर पे एक बूठा में टूट गया बहुत बुरा, सीधे हाथ का बूठा पे। किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रही थी, जल्द ही मिलेंगे उसमें भी। तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या आंसर आए लोगों के, इंस्टा फैमिली के, मेरे के। आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी मैंने क्या स्टोरी लगाई थी, और जो इंस्टाग्राम से यूट्यूब पे मुझे देखते हैं उनको पता ही है ऑलमोस्ट कि मेरी क्या स्टोरी थी। तो मैंने जो स्टोरी लगाई थी उस पर सोनू बैसला करके आंसर आया था। तो उन्होंने कहा था कहाँ हो दी, तो मैं अपने मायके में हूँ। शायद आप मेरे ब्लॉग नहीं देख रहे हो तो इसलिए आपको पता नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ। आप मेरे ब्लॉग देखिए, आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पे हूँ। और सेकंड क्वेश्चन जो आया है वो आया है रीना बैसला, रीनू बैसला का है। उन्होंने कहा है बहन आप ससुराल क्यों नहीं जा रहे हो, और पार्थ के साथ क्या हुआ, किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया है। ससुराल नहीं जा रही हूँ, वो फैमिली प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बता नहीं सकती। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखो जो हम अपनी फैमिली के और हमारे वो हो जाएंगे वो कोई और नहीं हो सकता। अपनी फैमिली का ड्रामा बना के कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए बुरा मत मानना, बट मैं वो शो नहीं करना चाहती हूँ पुलिस वाले। और पार्थ के साथ कुछ करवा दिया है ऐसा नहीं है, क्योंकि अब पार्थ की तबीयत ठीक है पहले से। और थर्ड जिन्होंने पूछा है वो है राधे गुजर, उन्होंने कहा है जय बाबा मोहन राम की, तो जय बाबा मोहन राम की। ममता लोमोड, हेलो प्रीति दी आप टेंशन मत लो, हमेशा खुश रहो। तो थैंक यू सो मच। देखो टेंशन ना लूँ ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, पर टेंशन लेके थोड़ा आप सब हो, आप सब हिम्मत देते हो तो हिम्मत मिलती है, और टेंशन होती है लेकिन फिर टेंशन को वही है, टेंशन को टेंशन मारती है, तो टेंशन को लेना भी होता है, ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर दें। बट हाँ आप सबका साथ है तो टेंशन दूर भी हो जाएगी। मिस रॉयल, इन्होंने कहा है सो क्यूट दीदी आप सच में बहुत क्यूट हो, एंड आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, सच में आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच। फैमिली की बात कहे तो फैमिली वाकई में ही बहुत अच्छी है, बहुत ही सपोर्टिव है, और लव यू मम्मी पापा, सब कुछ आपसे है। ये नाम समझ में नहीं आ रहा, कुछ क्लियर नहीं हो रही है। हाँ आया राधिका ने कहा है आई एम योर बिग फ्रेंड, यू आर रियली मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, थैंक यू सो मच। अनक्रीत कसाना आप हमेशा खुश रही, थैंक यू भाई। निशा गुजर दी पार्ट ठीक है, अब बाबा मोहन राम ब्लेस यू बाबू। हाँ जी पार्थ अब ठीक है, एंड थैंक यू सो मच, और बाबा मोहन राम की कृपा हमेशा बनी रही मेरे बच्चे पे। रॉय चंदीला, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई आप में दी, पापा को भी खुश रखते हो। हिम्मत की बात करूं, जब कोई भी मुसीबत हम पे आती है ना तो वो हमें स्ट्रॉन्ग बना के ही जाती है। हिम्मत किसी में नहीं होती, स्ट्रॉन्ग कोई पहले से ही नहीं होता। किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम पहले ही प्रिपेयर नहीं हो जाते कि हाँ वो प्रॉब्लम आएगी और उस टाइम पे हम ऐसे करेंगे या ऐसे होगा। खोली शिवानी, बस ये है कि भगवान ने मुसीबत ऐसी डाली, इससे ही अपने आप हिम्मत मिल गई। और आप सब जो बोलते हैं स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कोई नहीं होता, भगवान ना करे। मेरे साथ जो हुआ है उससे ही मुझे हिम्मत मिली है, और हिम्मत आ ही जाती है अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए। मुझ में इतनी हिम्मत आती है, अपने पापा को जो मैं खुश रख पाती हूँ वो अपने पापा को देख के ही आती है। मैं टूटूंगी तो मेरे पापा मुझसे पहले टूट जाएंगे, इसलिए मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं अपनी फैमिली के लिए अपने गम भुला दूँ।
उनके लिए। तो आगे बताते हैं। हाँ ये तो है। अब है संगीता। बहन बाबा जी एक रास्ता बंद करते हैं तो एक खोल देते हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला है बहन। एक रास्ता बाबा ने बंद किया है तो कहीं ना कहीं कोई और रास्ता ज़रूर खुलेगा, और वो जल्दी खुलेगा। बाबा की कृपा बनी रहे। कोई बात नहीं, वो तो बाबा के हाथ में, वो किसी भी रास्ते को बंद कर सकते हैं, किसी को भी खोल सकते हैं। काजल मावी, वेयर आर यू फ्रॉम दी। तो मैं दिल्ली से हूँ, असौला फतेहपुर गांव से बिलोंग करती हूँ। ये मैंने बताया भी है, बाकी आप ब्लॉग में देख सकते हो, वहाँ से भी पता चलता है। प्रिया भाटी, जय बाबा मोहन राम की। तो जय बाबा मोहन राम की। कुछ ना क्लियर नहीं आ रही, पता नहीं नाम नहीं दिख रहा है, बट उन्होंने क्वेश्चन इस आंसर किया है। बहुत स्ट्रॉन्ग हो आप भी, थैंक यू सो मच। स्ट्रॉन्ग हालातों ने बना दिया, वरना स्ट्रॉन्ग नहीं थी। एक ने कहा है क्योंकि मैंने जो फ़ोटो लगाया हुआ था ना, वो गुम्मट मंदिर का लगा हुआ था, तो गुजर रोहित है जो कहते हैं कि गुम्मट मंदिर है यूँ। तो हाँ भाई, ये गुम्मट मंदिर ही है। नागर 2905, आपके हस्बैंड की डेथ कैसे हुई थी, प्लीज़ भी माइंड मत करना। मैंने आपको बताया जो भी 26 नवंबर को हुआ था, इसका तो मैंने पूरा व्लॉग बनाया हुआ है, बट फिर भी मुझे ऐसे कमेंट, ऐसे मैसेज आते हैं, तो प्लीज़ आप कहते भी हो कि माइंड मत करना, और ऐसे ही कमेंट करते हो जिनसे मैं माइंड कर जाती हूँ। तो मैंने आपको बताया था इनके हार्ट फेल हुए थे। बाकी वो वाला व्लॉग आप देख सकते हो जाके। और इनका एक सवाल ये भी दिया, आप सैड मत रहा करो, जो होना था हो गया। आपके सपोर्ट में तो हम सब हैं, आप उदास मत रहा करो। हाँ जी, आप सबकी सपोर्ट ही है और मेरी फैमिली का साथ है। जो मैं अभी हूँ, जैसी भी हूँ, आप सबके सपोर्ट और फैमिली के साथ की वजह से ही हूँ। तूने सुला दिया लड्डू? अनीश मावी, बाबा के धोरे जाके मन को बहुत सुकून मिलता है, वाकई में ही। बहुत, मेरा तो ऐसा मन कर रहा है रोज वही बैठ जाऊं। सच में ही, जब हम जाते हैं मेरा तो एक मन कर रहा है कि बाबा देखती रहूं। मुझे तो साक्षात बाबा मोहन राम दिखाई दे रहा है बाबा में। अधाना 45 करके इनके आइडिया है। हैप्पी फैमिली, बहुत क्यूट है दी, थैंक यू सो मच। मेरी क्यूटनेस मेरी फैमिली है। पूनम पूजा डेढ़ा, आप बहुत अच्छी लगती हो मुझे, बस आप रोया मत करो, हंसती रहा करो। मैंने एक चीज़ देखी है, जिनको मैं अच्छी लगती हूँ ना, चाहे मैं कैसी ही रहूँ, बुरी बन के रहूँ, अच्छी बन के रहूँ, रोती रहूँ, हंसती रहूँ, ये जो हमारा नज़रिया होता है ना, वो हमें बताता है कि हाँ, हम किसी को कैसे देख रहे हैं। अब मेरे सामने कोई भी है, मान लो कि मेरी बहन ही है, मेरे लिए वो बहुत अच्छी है, चाहे उसके लिए कोई कुछ भी कहे, मेरे लिए उसका नज़रिया नहीं बदलेगा। मेरे लिए वो जैसी है वैसी ही रहेगी, क्योंकि मैंने उसे उन नज़रों से देखा है, मैंने उसे अपनी बहन की नज़रों से देखा है। और अगर अदरवाइज़ मैं किसी और की बात भी करूँ, तो जिसको मैं नहीं भी जानती हूँ और मेरे सामने से निकल जाए, तो भी मैं किसी के लिए जल्दी से ये नहीं कह पाती कि ये ऐसा है। मैं किसी को जज करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये हक नहीं है। मैं नहीं जानती किसी की सिचुएशन, आगे सामने वाले बंदे की सिचुएशन कैसी है, या वो जो भी अपने आप को दिखा रहा है, जो भी उसका नेचर है,
बिहेवियर जो भी उसका हो रहा है वो हमें नहीं पता वो किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। तो हमें लोगों के प्रति अपना नज़रिया अच्छा रखना चाहिए। फिर सामने वाले बंदे को पता है कि वो अच्छा है चाहे बुरा है, वो अच्छा कर रहा है चाहे बुरा कर रहा है, लेकिन आप बोल के आप दोषी मत बनो, ठीक है। इन्होंने जो कहा कि आप बहुत अच्छे हो, उस बात के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे हैं जो मेरी इस सिचुएशन को देखते हुए मुझे जज कर रहे हैं और मुझे बोलते हैं बहुत कुछ, लेकिन मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगी, आप जो भी बोलोगे, ठीक है, जो आपकी बात मानने की होगी वो मानी भी जाएगी, जो नहीं मानने की होगी वो नहीं मानी जाएगी। आज के टाइम में किसी से कुछ कह के कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कहो तो वो बात कहो जो सामने वाला बंदा भी ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि हाँ आखिर कहीं तो उसने मेरे फ़ायदे के लिए है, मेरे अच्छे के लिए है, तो मानने में क्या बुराई है। कहो, दोनों तरफा देख के कहो, एक तरफा देख के मत कहो। और ये है वीरेंद्र भाटी जी, क्या आप तीनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई है? हाँ जी, हम तीनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई है, रियल भाइयों के लिए है। ये निर्मल जी है, मैं इनको जानती हूँ, ये भाभी है हमारे इधर से ही। तो दी आप रोते अच्छे ना लगते सच्ची में, आपको तो खैर मैं अच्छी लगूंगी नहीं रोती हुई, मुझे पता है, पर क्या करूँ भाभी, कभी कभी बहुत टूट जाऊँ, बहुत ज़्यादा। नीलम, जय बाबा मोहन राम की, तो जय बाबा मोहन राम की। प्रीति गुजर हार्ट और हाथ जोड़ने की इमोजी भेजी है, थैंक यू सो मच उनके लिए भी। कोमल दवर, कुछ नहीं, बस आप ठीक रहो और खुश रहो। हाँ जी भाभी, आप सबके लिए तो यही इम्पोर्टेंट है कि मैं ठीक रहूं और खुश रहूं। मुझे पता है मेरे अपनों की खुशी मेरी खुशी में ही है। ललिता बैसला जी, इनको भी मैं जानती हूँ। BURA आयरन लेडीज़, तो प्लीज़ आप टेंशन मत लो, भगवान सब ठीक करेंगे। हाँ जी भाभी, बस यही है कि जल्द ही सब ठीक हो जाए। प्रिया दीपक मुंडेल, जो कमेंट भी करते हैं यूट्यूब पे अक्सर, खुश रहो बहन आप अपने बच्चों के साथ, बस सब चीज़ें इग्नोर करके, सब चीज़ें अलग करके मैंने एक ही चीज़ सोच ली है कि सिर्फ़ और सिर्फ प्रीति तुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। हंसती जा, रोती जा और आगे बढ़ती जा, और अपने बच्चों के लिए जो जिम्मेदारी है वो पूरी करती जा, क्योंकि आज जो लोग बोल रहे हैं ना कि ये गलत है, कल को जब मेरे बच्चों को सक्सेस और बड़ा होते देखेंगे तो यही लोग कहेंगे कि हाँ इसने बहुत संघर्ष किया, लेकिन संघर्ष को कोई नहीं देखता, कामयाबी को हर कोई देखता है। अंजलि नागर, आगे नाम नहीं है, अगर भाटी है तो शायद ये वही है, तो थैंक यू सो मच बहन, जय बाबा मोहन राम की। सतेंद्र पिंकी दी, आप हमेशा खुश रहो। कोशिश तो रहती हूँ, खुश भी रहती हूँ, कोशिश करती हूँ और खुश रहती हूँ, और ये भगवान ने शक्ल ऐसी दी है। मनीषा दी से पूछना, बॉबी से पूछना, बहुत कहती है कि बहुत हंसती है, बहुत हंसती है, और सच में इस चेहरे पे हंसी आती ही बहुत है। एटीट्यूड गर्ल 6 नाम से इनकी आईडी है। तो इनका कहना है, बहन सच में आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है ज़िंदगी में बहन, लाइफ इज़ ए हार्ड। ये तो है, देखो सीखने को मिलता है, मैं जो भी चीज़ें सीख रही हूँ, मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस रहता है या जो भी चीज़ मेरे साथ होती है मैं फेस करती हूँ, वो सब चीज़ें मैं चाहती हूँ कोई और फेस ना करे। और जैसा कि आप सब भी मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आप सब भी मेरी खुशी भी जानते हो, दुख भी जानते हो, सुख दुख में आप साथ भी देते हो, तो इसलिए आपको मैं मोटिवेट करती हूँ कि अगर मेरे जैसा किसी के साथ कुछ हो रहा है तो मुझे देखो और अपने बच्चों के लिए जियो। खुशी दी, आपकी ससुराल में ऐसा क्या हुआ कि आप कि अपने पोतों को भी दूर रखे वो लोग बेटे के बाद? ये तो देखो हर फैमिली की प्रॉब्लम होती है, जहाँ बात ज़्यादा बढ़ जाती है वहाँ मौका भी मिल जाता है, और ये मौका हम खुद देते हैं दूसरों को बात बनाने का। बाकी जो भी कुछ है होने दो। एक ही चीज़ कहूँगी, ये टाइम की मार है मेरे ऊपर। आज मेरे हस्बैंड नहीं हैं तो मैं किसी और से
नहीं चाहती या मुझे है ही नहीं कि हाँ कोई मेरे लिए कुछ करे या ना करे, क्योंकि जिनसे उम्मीद थी जो थे सब कुछ अब वही नहीं है, तो औरों से मैं क्या उम्मीद करूँ। क्योंकि और देखो कोई भी है, मेरे मम्मी पापा पहले भी मेरे मम्मी पापा थे, और जो मेरे सास ससुर है वो पहले भी मेरे सास ससुर थे, आज भी हैं और रहेंगे, बट उनका नज़रिया मेरे लिए बदल गया, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही इस चीज़ में मैं कुछ कर सकती हूँ। आपने अब से पहले देखा मैं उनके साथ रहती थी, वो मेरे साथ रहते थे, जैसी भी रहती थी ब्लॉग में पहले भी शेयर करती थी। आप भी समझ सकते हो, हर घर में कोई ना कोई बात होती है, बात तो पहले भी हुई होगी, बट ऐसे में कभी नहीं आई। अब उनको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है वो देखेंगे। मैं तो हूँ, जब वहाँ से आ गई तो यहाँ पे रह रही हूँ, कब तक रहूँगी, क्या होगा क्या नहीं होगा वो मुझे भी नहीं पता, बस टाइम के साथ चल रही हूँ। बाबा मोहन राम जैसे चला रहे वैसे चल रही हूँ। गुजरी, नाइस गुजरी, थैंक यू सो मच। और ये है सरोज कमल जी, तो हमेशा खुश रहे बहन। हाँ जी, खुशी रहूँगी, आप सबका साथ रहे। और ये है सोनू कपासिया, क्वेश्चन कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। आपके इस क्वेश्चन को देखने के बाद अभी तक तो मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि क्वेश्चन कुछ नहीं है, तो थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए कि आपने कहीं ना कहीं मुझे बहुत समझा होगा। जो सब कुछ देखा है उससे आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ये कहते हैं क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आप और आपकी फैमिली बहुत बहुत अच्छे हो और दिल के साफ भी हो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच आपके लिए। और सीमा डेढ़ा जी कहती हैं कैसे हो आप भी, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आप पार्थ भी पहले से बहुत ठीक है। तो ये वाला व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी मैंने, जो मैं शिवानी की फ़ोन की हेल्प के थ्रू आपके साथ शेयर कर पाई हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें मेरे लिए जो आपने देख ही लिया, जो क्वेश्चन थे या जो बातें बोली गई थी उन सब का मैंने आंसर दिया है। तो आज का व्लॉग इसी बेस पे था। मैंने सोचा कुछ टाइटल नहीं है तो क्या हुआ, इसी पे कर देती हूँ जो आप सब जानना भी चाहते हो। तो हम अपनी पसंद की व्लॉग तो बना ही लेते हैं, कभी कहीं जाना हुआ, कभी कहीं घूमना हुआ, कभी किसी से मिलना हुआ, तो सोचा आज क्यों ना आपके लिए व्लॉग बनाया जाए। तो ऐसी बनाए रखना अपनी सपोर्ट, और ऐसे ही क्वेश्चन बनाए रखना जिनका आंसर ज़रूर दूंगी, चाहे लेट दूं, क्योंकि एक दो का आंसर नहीं दे पाती हूँ और 1 मिनट में 1-2 दिन से बता नहीं पाई हूँ कि किसकी फ़र्स्ट लाइक फ़र्स्ट कमेंट है। आज के लिए बड़ा अजीब लगा, आज किसी की फ़र्स्ट लाइक फ़र्स्ट कमेंट नहीं थी, जबकि 3-3 घंटे हो गए थे लाइक कमेंट गुड मॉर्निंग दी यही थे आज, बट किसी ने फ़र्स्ट लाइक फ़र्स्ट कमेंट बोला ही नहीं, जबकि मैं नोटिस भी कर रही थी। मैं सुबह चेक करती हूँ, ऑलमोस्ट 4-5 कमेंट आती है, मैं उनका हैंड टू हैंड रिप्लाई भी कर देती हूँ, लेकिन उन्होंने बोला ही नहीं। तो जो पार्थ के लिए मैंने व्लॉग डाला था उस पर तो बहुत सारी कमेंट है, बहुत अच्छी अच्छी कमेंट भी हैं। थैंक यू सो मच आप सबकी उससे ही। अब पता नहीं पार्थ के जो भी था, बट अब ठीक है पहले से। और जो दोज वाला व्लॉग है उस पर बताती हूँ कि सबसे पहली लाइक कमेंट किसकी थी। इस बीच अगर मैं किसी व्लॉग की लाइक कमेंट बताना भूल जाती हूँ तो आप मुझे बता दिया करो। आई एम फर्स्ट, इनके लिए मैंने बोला है नहीं, आप चेक करना दोज वाले व्लॉग पे। ये जो है इन्होंने बोला है निशा विपिन चौधरी जी, तो इन्होंने कहा है कि मेरी लाइक फर्स्ट है, बट इनकी लाइक फर्स्ट, हाँ इनकी लाइक फर्स्ट है निशा विपिन जी की, लेकिन किसी और ने भी बोला था। हाँ, ये जो धीरज नागर जी है, राधे राधे बहन जी। अरे डिलीट कर दी क्या, मैंने खुद देखी थी, अब है ही नहीं वो। चलो, तो इसमें इन्होंने बोला है कालका जी वाले व्लॉग पे कि फर्स्ट लाइक इनकी है, तो मैंने रिप्लाई किया है नहीं, इनका रिप्लाई भी आता है आर यू राइट। तो इस पे जो फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट है वो बताती हूँ किसकी है। इस पे है रेखा नागर, प्रीति जी फर्स्ट कमेंट फर्स्ट लाइक मेरी है। हाँ जी बिल्कुल आपकी है।
आनंद, नेहा बैसला और प्रिया दीपक मुंडेल, जिनके लिए मैंने अभी बोला भी था, और आरजू विकल, इन तीनों की सेम टाइम पे गुड मॉर्निंग के मैसेज आए थे, बट इन्होंने फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट के लिए बोला ही नहीं, बट आज इनकी फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट थी। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू अपडेट के साथ। एक बार पार्थ को आप देख लीजिए, पार्थ अब पहले से बहुत ठीक है।